एवरीवन, वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। तो आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। और ये देखिए सबको राम राम। सुबह सुबह रेडी हुए खड़े हैं। ये टाइम बज गया 6:30 और हम उठे हुए 5 बजे के। मैं तो 3:30 बजे की उठी हूँ। और ये जा रहे हैं वापस पानीपत। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। और ये हमने उठा लिया सामान, ये देखो पक्षियों का, डोगियों का। मैं रास्ते में डाल के आऊँगी। तो एक बार फिर से करते हैं हम आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। सबको राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो गाइस आ गए हम बाहर और ये देखिए मॉर्निंग व्यू कितना अच्छा लग रहा है। सब सोए हुए हैं यहाँ पे। तभी से मैं भी लेट उठने लगी हूँ क्योंकि यहाँ कोई जाग ही नहीं रहा होता। अब बनाएंगे हम रूटीन मॉर्निंग वॉक का। और धुंध हुई हुई है, ठंड भी है। और ये आ रहे हैं हमारे पीछे पीछे, ये देखिए। और इन्होंने कुछ खाना नहीं होता, कुछ डालने का फ़ायदा नहीं है, ना रोटी ना बिस्किट। पता नहीं क्या खा के जीते हैं ये लोग। आगे हम पार्क में और इनको देखिए, ये देखिए। ओह, और बहुत दिन बाद मिले हैं पलकू के पापा से। इनको बुखार था 5-6 दिन और आज ये ठीक हुए हैं। आज पानीपत जा रहे हैं। और कीजिए प्रकृति में जाके दर्शन, जो दिन रात सबकी सेवा कर रही है। अच्छा लो, इसको देख लो पहले ही कैमरे में आने की बड़ी कोशिश कर रहा है। चल चल चल। और अब मैं आराम से बैठूंगी और ये डालेंगे इनको दाना पानी। ये आते हैं तो इनकी ड्यूटी होती है। तो आप भी डेली कौवों को, कबूतरों को, गायों को ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाया करो। क्योंकि हमारे साथ चलेंगे तो सिर्फ हमारे अच्छे कर्म, जो दिन रात हम पुण्य करते हैं, और जितना हो सके हमें अच्छे काम ही करने चाहिए और पुण्य कमाना चाहिए। गाइस पक्षियों को दाना पानी डाल दिया है हमने, डॉगी को भी खाना डाल दिया है। और ये कह रहे थे मौसम बड़ा अच्छा होया हुआ है, सोमवार का दिन है, कोई भजन सुना दो। बहुत दिन हो गया भजन सुनाए हुए तुम्हें, तो मैं एक भजन सुना रही हूँ आपको। हमारा पानीपत में यही रूल था कि हम सुबह जब भी जाते थे पार्क में तो एक भजन मैं डेली का सुनाया करती थी। यहाँ के रूटीन बदल गया है। यहाँ पर मैं वैसे थोड़ी कथा, भगवान का नाम ले लेते हैं हम। तो सुना रही हूँ मैं आपको एक भजन, बताना आपको कैसा लगा। खड़ी हूँ दर पे दर्शन को, चरण शिव जी के पाने को। खड़ी हूँ दर पे दर्शन को, चरण शिव जी के पाने को। अगर मैं जल चढ़ाती हूँ तो वो मछली का जूठा है। अगर मैं जल चढ़ाती हूँ तो वो मछली का जूठा है। इसीलिए पाँव नहीं पड़ते तेरे मंदिर में आने को। खड़ी हूँ दर पे दर्शन को, चरण शिव जी के पाने को। अगर मैं दूध चढ़ाती हूँ तो वो बछड़े का जूठा है। अगर मैं दूध चढ़ाती हूँ तो वो बछड़े का जूठा है। इसीलिए पाँव नहीं पड़ते तेरे मंदिर में आने को। खड़ी हूँ दर पे दर्शन को, चरण शिव जी के पाने को। अगर मैं फूल चढ़ाती हूँ तो वो भंवरे का जूठा है। अगर मैं फूल चढ़ाती हूँ तो वो भंवरे का जूठा है। इसीलिए पाँव नहीं पड़ते तेरे मंदिर में आने को। खड़ी हूँ दर पे दर्शन को, चरण शिव जी के पाने को। तो बताना आपको ये भजन कैसा लगा। और ये भजन मेरे मन में था ही नहीं, लेकिन जैसे ही इन्होंने शिव जी का नाम लिया तो एकदम ये भजन मेरे को याद आ गया। पहली बार सुनाया मैंने ये भजन कभी नहीं सुना आपने वाला। बहुत भजन सुनाया मैंने, लेकिन ये भजन पता नहीं आज कहाँ से आ गया मेरे मन में। अब हम जा रहे हैं इनको स्टॉप पे छोड़ने के लिए, फिर मिलेंगे हम आपको थोड़ी देर में। सो गाइस जा रहे हैं। नहीं सो गाइस चले गए हैं पानीपत में। और यहाँ बैठ के थोड़ी देर में भगवान का नाम लूँगी, थोड़ी देर के लिए योगा करूँगी। और इस पार्क का भी व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। ये दूसरी पार्क है,
यहाँ से ऑटो या बस मिलती है बैक साइड से, और मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ। ये पार्क सड़क के पास है बिल्कुल, 5 मिनट का रास्ता है हमारे घर से, और 15 मिनट में यहाँ बैठूंगी और फिर चली जाऊंगी घर पे। सो गाइस, खुशी आ गई है मेरे रूम में, और मेरे को नींद इतनी अच्छी आई थी, मैं आते ही सो गई थी, लेकिन उसी टाइम इसने फिर मेरे को उठा दिया, मेरे लिए गर्म पानी लेके आओ। जा रही हूँ मैं गर्म पानी लेने के लिए इसके लिए, और इसके पापा पहुँचने वाले होंगे पानीपत में। और अब कर रही हूँ मैं खुशी के लिए गर्म पानी, और मैंने सुखा था तेरे पापा, कहते पापा कहाँ है, मैं कहा चले गए हैं, कहती पागल क्यों बना रहे हो। वो आपने एक कहानी सुनी होगी ना, कहते हैं कि शेर आया शेर आया, और जब वो असली में आता है तो लोग विश्वास नहीं करते, वही बात है। मैं कई बार इसको पागल बना देती थी, कहती थी कि तेरे पापा चले गए हैं, वो एकदम आ जाते थे, और आज असली की बात हो गई है, वही शेर आए वाली कहानी हो गई है, क्योंकि आज तो पापा चले गए, और कहती मेरा पागल बना रहे हो, ये देख, उसको यकीन नहीं आ रहा। कहती गाड़ी की चाबी तो सामने पड़ी है, मैं कहा बस पे गए हैं, गाड़ी पे गए ही नहीं है वो। तभी कहते हैं कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का पागल नहीं बनाना चाहिए, जैसे मैं इनका बनाती थी। कभी भी यकीन नहीं हुआ कि पापा चले गए हैं, थोड़ी देर में अपने आप हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ घर में सन्नाटा छा जाता है, उसे सोच लिया अगर साइलेंट मोड पे होता है पूरा घर। खाने का तू बता क्या खाना है। और बाहर का व्यू देखो, ठंड इतनी हो रही है वो, ये देखिए। और तुलसी मैया के दर्शन कर लो आप भी, बोलो जय तुलसी मैया की, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गाइस खुशी हो गई है रेडी, और मैडम जी यहाँ धूप में बैठी हुई हैं, ये देखिए पीछे क्या है, फोटो ले लिया था। देखो महारानी साहिबा, ये ड्रेस कौन सी है ये, माउंट आबू वाली, कितने साल बाद डाली है ये, पिछले साल डाली, फोटो भेज दिखाऊं, मेरा तो नहीं लग रहा, प्रमोशन पे गई थी, क्या एक ही दिन डाली होगी फिर, इससे पहले भी डाली। सो गाइस, मैं बना रही हूँ सैंडविच, और पलकू के पापा चले गए हैं पानीपत में, और इधर लगी हुई अम्मा काम पे पीछे, दिखाती हूँ, ये लगी है देखो। और दिखाती हूँ मैं आपको आलू प्याज की कैसे सैंडविच बनाऊंगी मैं। डाल दिया मैंने आलू, और ये ले लिए 2 हमने प्याज। तो गाइस आ जाओ, सैंडविच रेडी हो गए हैं, खा लो। और ये रख रखा मैंने गैस पे, और उधर बैठी है खुशी, वो खा रही है सामने बैठी। आ जाओ जिसने खाने हो। सो गाइस, सैंडविच हमने खा लिए हैं, और खुशी की हालत दिखाती हूँ मैं आपको, देखो एक बार कैसे बेईमान हुई पड़ी है, सब घर जाने का दिल नहीं कर, पार्लर में जाने का दिल नहीं कर। दिखाती हूँ अभी आपको, देखिए कैसे कंबल लेके पड़ी हुई है ये। खाना खाने आई थी, और 1 घंटा हो गया, इसका दिल ऐसा बेईमान हो जाता है, जाने का दिल नहीं करता फिर। उठो 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 न भारती, पार्लर तुम्हें पुकारती, चलिए। तो कोई रिप्लाई नहीं किया इसने, अपनी मर्जी से ही जाएगी ये, हम वेट करेंगे कब जाएगी ये। सो गाइस, मुझे मिला है कॉफ़ी का ऑर्डर, तो मैंने तो पूछा, मैं कहा चाय चुई पीनी है क्या, थोड़ी देर बाद कहती है कॉफ़ी बना लो। तो आ जाओ जिसने कॉफ़ी पीनी हो गई, जाऊँ बनाओ, थोड़ी, बिल्कुल थोड़ी, खाली पीनी है, साथ में कुछ कह रही है, सिर्फ इतनी कॉफ़ी पीऊँगी बिस्किट डिप हो जाए, जोर से लग गई। हाँ पता नहीं, आपने पूछा है अभी। शहजादी साहिबा देखो आराम फरमा रही हैं, हुक्म दे रही हैं, कभी सैंडविच कभी कॉफ़ी, मजे हैं भाई इनके ना। नाइस। काश हम भी किसी को हुक्म चलाते, ले आओ भाई कॉफ़ी, ले आओ सैंडविच, ले आओ। लगा लो किसी को घर में, घर पे लगा लो किसी को। नहीं, मैं ही काफ़ी हूँ। तो सबको ये कहूँगी कि खाना तो अपने हाथ से बनाया करो भाई, जाना है मैंने फिर। ठीक है भाई, चलो हम कॉफ़ी बनाने जा रहे हैं। सो गाइस, आ गई हूँ मैं कॉफ़ी बनाने के लिए, और ये देखिए ये पाउच निकाल लिया मैंने। हम डिब्बी वाली कॉफ़ी नहीं लेके आया करते, मेरे को पाउच ठीक रहते हैं, अपना जितने यूज़ कर रहे हो करो, और डिब्बी वाली वैसे सारी जम सी जाती है। तो दिखाती हूँ मैं को कॉफ़ी कैसे बना रही हूँ। ये चढ़ा दिया मैंने कॉफ़ी के लिए दूध, और इधर निकाल लिया मैंने शुगर, और थोड़ा सा मिक्स बनाएंगे हम। ये निकाल लिए मैंने 2 पैकेट कॉफ़ी के, और इसके अंदर डालूंगी मैं 2 चम्मच शुगर के। डाल लिया मैंने इसके अंदर 2 चम्मच शुगर और 2 पाउच कॉफ़ी के, और ज़रा सा मैं डालूंगी इसके अंदर पानी,
और इधर हमारा दूध बॉईल हो गया है, ये देखिए इसके अंदर मिक्स करूँगी मैं। बताना आप भी ऐसी कॉफ़ी बनाते हो। और ये अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ मैं इसके अंदर, ये देखिए। और फिर मिलाऊंगी मैं दूध के अंदर जो हमने गर्म कर लिया है। और ये डाल लिया मैंने मग्गों में कॉफ़ी, ले जा रही हूँ मैं खुशी के लिए। और ये डाल लिया मैंने मग्गों में, ले जा रही हूँ मैं शहजादी के पास। आ तो जिस इसने कॉफ़ी पीनी हो। ले पल को खड़ी हो, उठ जाओ। पहले मैं बोलती थी टी पार्टी और आज हो रही है कॉफ़ी पार्टी। पकड़ी उठ रही, मिले ही नहीं, सारा ढूंढा ही बहुत ढूंढ के आई हूँ। और ये मैं कह रही हूँ आटे वाले बिस्किट लेके आओ, मैं सारा ढूंढ आई हूँ, अभी ढूंढ के आई। देखो मैं ढूंढ के गया पर मेरे को तो दिखे ही नहीं, मैं सारी ढूंढ के लाई हूँ। और आजकल तो शौक चढ़ा हुआ है आटे वाले बिस्कुट होगा, इसके पापा लेके आए थे। थोड़ा सा पता नहीं बीच में बेसन मिला हुआ है, सूजी मिली हुई है, पीले पीले भी है बीच में, सौंफ भी डला हुआ है, गुड़ भी डला हुआ है इसके अंदर। और अभी ढूंढ के लाएगी ये काजू जिस इसने खाने। और मैं तो कॉफ़ी खाली पीती हूँ, मेरे को कॉफ़ी के साथ कुछ नहीं चाहिए होता, बस चाय के साथ चाहिए होता है मेरे को बिस्किट। ये ढूंढ के लाई है। और ये आज की बात नहीं है, इससे हम कोई चीज़ छुपा के नहीं रख सकते। ये बचपन में जब बिल्कुल छोटी सी थी, मैं जितना मर्जी चीज़ें छुपा लेती थी, फिर ढूंढ के ले आती थी। वहाँ की लड़की है भाई ये। इसमें क्या है यहाँ पे? वो खड्डा बना हुआ इसमें। सो गाइस खुशी चली गई एकेडमी में, वो जा रही है, देखो। सो गाइस मैं भी हो गई हूँ रेडी एकेडमी में जाने के लिए। और शॉल फिर निकल गई है क्योंकि सर्दियों की शुरुआत है तो ठंड तो हो ही रही है, तो शॉल ज़रूर चाहिए। अभी स्वेटरों का यहाँ पे मौसम नहीं आया, अभी तो शॉल ही निकली है। देखते हैं कब जैकेटें निकलेंगी, कब स्वेटर निकलेगी, तो अब मिलूँगी मैं आपको एकेडमी में। सो गाइस आ गई हूँ मैं एकेडमी में। और इधर बैठी है खुशी, वासी हमारी दे रही है। थक जाती है बेचारी सुबह से लेके शाम तक ड्यूटी दे दे के। मूवी के लिए जाना थी, मेरे को रिलैक्स मिलता है बाहर जाकर। बताओ जी, इनका रिलैक्स और हमें चिंता दे जाता है। समझ नहीं आती है आजकल के बच्चों को क्या रिलैक्स है। चलो जी कोई नहीं, जैसे बच्चे करें। जमाने का बात है भैया, क्या बोला? जमाना चेंज हो गया है। अच्छा पहले के टाइम पे कुछ और होता था, अब के टाइम पे कुछ और होता है। अच्छा। फिर लोग कहते हैं देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। लोग भगवान से शिकायत करते रहते हैं, भाई इंसान बदला है तो कुछ भी हो सकता है। सूरज ने आज तक वही रोशनी दी, चंदा मामा भी आज तक वही रोशनी दे रहे हैं, पता नहीं एक इंसान ही ऐसा क्यों हो गया। आज मैंने एक स्पेशल वीडियो यही डाली है कि हमारे घर में धन की बरकत क्यों नहीं होती, तो उसमें मैंने यही बताया है। सारे एक बार ज़रूर देखना, स्पेशल इस पे वीडियो डाली है। लेकिन लोग अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। मैं वही कहती हूँ, वास्तु एक्सपर्ट के पास चले जाएंगे, अंगूठियाँ डाल लेंगे, घर छोड़ देंगे, दुकानें छोड़ देंगे, जगह चेंज करने, लेकिन अपने आप को चेंज नहीं करना। तो ज़रूरत है हमें सिर्फ अपने आप को बदलने की। देती तो हूँ मैं ब्लॉग के एंड में ज्ञान, लेकिन आज मैंने बीच में भी दे दी है। सो गाइस आ गई हूँ मैं घर पे। और ये देखिए चारों तरफ कपड़े ही कपड़े, सारी सर्दियाँ ऐसा ही रहेगा क्योंकि सूखते बड़ी मुश्किल से हैं। पिछले अभी सेट नहीं होते, आगे और धुल जाते हैं। तो पहले मैं इनको सेट करूँगी, फिर व्लॉग का एंड करूँगी। और डिनर तो हम करते ही नहीं हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस मैंने भी आपको कहा था हम डिनर नहीं करते, लेकिन पता नहीं कब क्या प्रोग्राम बन जाए, तो राम जाने। तो अभी हमारा प्रोग्राम बन गया मैगी बनाने का। और प्याज काट काट के मेरी आंखों में इतना पानी आ गया है, पूछो ना बस। इसकी एक्टिंग देख लो। और वैसे तो मैं बना देती मैगी, लेकिन मैंने से कहा था मैंने मैगी तेरे हाथ की खानी है। वैसे मैं अपने हाथ का ही सब कुछ खाती हूँ, लेकिन पलकू मैगी इतनी अच्छी बनाती है, किसने मरुंडे का वो देखो कढ़ाई के अंदर डाल दी। आवाज आई थी अभी। ये लो। तो अभी दिखाऊंगी मैं मैगी कैसे बनाती है ये। भाई खाना तो मेरी बेटी गजब का बनाती है, जितनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है उससे डबल अच्छी कुक है। लड़की कहीं नहीं मिलने की, कहीं नहीं मिल रही है आपको। क्या कहते हैं वो, चिराग लेके ढूंढोगे, यही होता है, चिराग लेके ढूंढोगे तब भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी जैसी मेरी बेटी है। और कई लेडीज हैरान होती हैं, कहती हैं, पता नहीं कई बच्चे हैरान होते हैं कि हमारी मम्मी तो हमारी कभी तारीफ करती ही नहीं है। मैं कहा मैं तो बहुत करती हूँ, मैं बहुत अच्छी है मेरी बेटी। वो अलग बात है, उसको बोलने की अकल नहीं है मम्मी के साथ। मेरे साथ अच्छा ढंग से नहीं बोलती है। क्या मुंह पे लग गया क्या, मुंह पे। चलो दिखाती है मैं आपको, जब मैगी बना रही है ये बहुत अच्छी बनाती है, टेस्टी एकदम।
और बोल नहीं रही बात अकल की, हम तो फ्रेंड की तरह रहते हैं, बिल्कुल भी लड़ते भी हैं, प्यार भी बहुत करते हैं। और हम जब पानीपत में सामान लेने जाते थे ना, वो बस बाहर नहीं जाने देती मैं घूमने। तो कई बार दुकानदार कहते थे चम्मच यूज कर, चम्मच उठा। डर गया तो लोग कहते थे कि आप माँ बेटी हो, लगते नहीं हो आप, तो ऐसे लड़ते भी हो जैसे दोनों फ्रेंड्स लड़ती हैं, बहनें लड़ती हैं। मैंने कहा हम तो ऐसे ही करते हैं, प्यार भी बहुत है। कहते हैं जिथे हुंदा प्यार ते उत्थे होन लड़ाइयाँ वे, सुनिए ये बात करी, जहाँ प्यार ज्यादा होता है वहीं पे लड़ाइयाँ होती हैं। प्याज डाल दिए किसी ने, काटे मैंने हैं, कि सिर्फ डालने हैं इसके अंदर। बस में क्या बात थी, चॉपिंग सब्जी की मेरे से करवाती है, ये खुद नहीं काटती बिल्कुल भी। और ये मैंने काट रखे हैं टमाटर, ये मेरा रूल है चीज़। जब मैं नानी के साथ मैं जिया करती थी वहाँ पे चॉपिंग बनाती मैं थी। कोई बात नहीं, यही अच्छी बात है, बनाती तो है। कम से कम आता तो है, लोगों को तो आता भी नहीं, काटना तक नहीं आता। ओहो, इतना घमंड नहीं किया करते। और हम बना रहे हैं वेज आटा मैगी मसाला नूडल्स, बनने के बाद दिखाऊंगी आपको। ये देखो साथ साथ फ़ोन चला रही है, तभी खुश नहीं होती मैं इनसे काम करवा के बिल्कुल भी, मेरी तो मजबूरी है चलो लोग बनाना। स्माइल देख लो इसकी एक बार। सो गाइस ले आइए खुशी मैगी बना के, ये देखिए शक्ल देख लो भाई, बताओ भाई किस किस के मुंह में पानी आया है। और ये वेज मैगी है, जिसके मुंह में पानी आया हो बना लेना घर पे और खा लेना मैगी, खा पी के एंजॉय किया करो, इतनी अनमोल ज़िंदगी है। प्रभु का नाम लो और खाओ पियो ऐश करो। खुशी की मैगी देखो, और ये साथ में सूप भी लेके आई है कटोरी में, जो एक्स्ट्रा पानी था वो अलग लेके आई है, इसका स्टाइल कुछ अलग होते हैं। तो आ जाओ आप भी खा लो मैगी हमारे साथ, खुशी के हाथ की अच्छी बनाई है इसने, टेस्टी बिल्कुल। और मैंने वो कैसे बनाई थी कल परसों था, मैकरोनी और मैगी, ठीक थी, अच्छी नहीं थी? फिर ठीक क्यों बोल रही है, अच्छी थी। कुछ आ रहा था बीच में ना, टमाटर का टेस्ट आ रहा था अलग से, पता नहीं क्या आ रहा था, उससे ज़्यादा टेस्टी थी, इसमें धनिया भी ठोक रखी है इसने। धनिया? मैगी में धनिया कौन डालता है? किसने डाली धनिया? मेरे को तो सूखी धनिया धनिया पसंद नहीं। अच्छा वो डाली है अच्छी ना, लग। कौन डालता है मैगी में धनिया? मैं डाल। हम्म, चलो आ जाओ भाई खा लो जिसने खानी हो। सो गाइज अब टाइम है ब्लॉग के एंड करने का, और जो आज का टॉपिक है वो खुशी ने दिया है मेरे को, कहती है कि आज का टॉपिक ये रखना कि एक ही ज़िंदगी है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसे खुल के जियो। तो खुल के जीने का मतलब ये है कि कुछ आप बच्चों की मानो, कुछ बच्चे आपकी माने, तभी गाड़ी चलती है। ये नहीं है कि कई घरों में क्या होता है सिर्फ बड़ों की चलती रहती है, और कई घरों में क्या होता है सिर्फ बच्चों की चलती है। तो सबकी सुननी चाहिए, जहाँ पे सबकी सुनी जाती है, कहते हैं जो सबकी सुनता है परमात्मा उसकी सुनता है। तो हमेशा अपने घर में अच्छी तरह से रहें, फ्रेंडली होके रहें, और दिन रात परमात्मा का नाम याद करें, और कभी घर में ऊंची आवाज़ में ना बोलें। कहते हैं जिस घर में बहू और बेटियां हंसती खिलखिलाती हैं, वहाँ पे लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती है और लक्ष्मी भाग के आती है। लक्ष्मी मैया तो यही देखती है कि इस घर में कितना प्यार है, और जितना हो सके हमें आपस में एक दूसरे का कहना मानना चाहिए। कई बार क्या होता है कि एक का मुंह इधर होता है, एक का उधर होता है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो क्या लेके जाना है हमने दुनिया से? 2 पल की ज़िंदगी है, एक दिन का भरोसा नहीं है यहाँ पे। इसे फालतू के झगड़ों में एक दूसरे से नाराज होकर नहीं बितानी है, हमें खुश रह के बिताना है, खुद भी खुश होना है और दूसरों को भी खुश करना है। कहते हैं दिल खुश मिठाई बांटनी है सबके आगे। हमारे ब्रह्म कुमारी आश्रम में यही बोलते हैं कि दिल खुश मिठाई बांटनी है, खुद भी खुश रहना है, औरों को भी खुश रखना है। और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पुण्य मिलता है किसी के चेहरे पे हंसी मुस्कान लाने का। तुम जितने मर्जी दान पुण्य कर लो, अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है तो कोई फ़ायदा नहीं तुम्हें दान पुण्य करने का। और अपने घर में हमेशा स्वर्ग बना के रहो, ऊपर के स्वर्ग किसने देखा है? जितना हो सके अपने घर में स्वर्ग बना के रखो। और कहते हैं कि नेगेटिव पीपल से दूर रहना चाहिए, जो नेगेटिव पीपल होते हैं वो कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो जो आपको खुशी देते हैं सिर्फ उन्हीं के साथ रखो, जो पता है तुम्हें जिन्होंने दुख देना ही है तो उनसे किनारा कर लो। ये भी नहीं है हमें रूठना है, उलाने देने हैं, तो बस जो आपको सही नहीं लगते उनसे किनारा कर लो। हमारा तो शुरू से यही रूल है, अगर कोई तुम्हें लगता भी है ये हमारे मतलब के नहीं है, हमारे साथ इन्होंने गलत करना ही है, तो कोई बात नहीं, सबका अपना अपना पार्ट है, उनका कसूर नहीं है। जो परमात्मा ने जिसको पार्ट दे दिया उसने वही अदा करना है। राम कभी रावण का पार्ट नहीं कर सकते थे, और रावण कभी राम का पार्ट अदा नहीं कर सकता था। तो हर किसी की खासियत देखनी है, किसी की कमियां नहीं देखनी। अगर कमियां देखते रहेंगे हम
तो उनकी खासियत दिखेगी नहीं और सब में एक आधा गुण होता ही है। सीधा उनके गुणों को देखो, किसी की कमी देखो ही ना। तो आज के व्लॉग का मैं यहीं बैंड करती हूँ और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। और लास्ट में फिर यही कहूँगी कि पलकू वाला कहना, वो हमेशा यही कहती है, ज़िंदगी बड़ी अनमोल है मम्मी, इसे खुश होके अपना बितानी है। कोई फालतू के लड़ाई झगड़ों में, एक दूसरे को रूठने मनाने में, उलाने देने में, लालच करने में कुछ नहीं रखा, क्योंकि हमारे साथ कुछ भी नहीं जाना। यहाँ पे पैसा यहीं पे रह जाएगा। सारी ज़िंदगी हम पैसे के पीछे भागते रहते हैं, रिश्तों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन तुम जितना जिसके पीछे भागोगे, वो तुम्हारे से उतनी दूर होएगा। हर चीज़ को आज़ाद छोड़ दो। जितना आप उसको आज़ाद छोड़ोगे, वो फिर आपके पीछे आएगा, चाहे वो पैसा हो, रिश्ते हों। अपना मानना तो यही है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। कहते हैं हम जिसको जितना पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो उतना दूर चला जाता है हमारे से। तो खुल के साँस लो और सबको साँस लेने दो। आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। कल फिर आऊँगी आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ, अगर उस परमात्मा ने चाहा तो, क्योंकि उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो कहाँ मैं ये वीडियो डाल सकती हूँ, कहाँ मैं आपको मिल सकती हूँ, भगवान की मर्ज़ी है, जैसे वो चलाएगा। कहते हैं हम किससे मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं। जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूँगा। जो तुम खिलाओगे, वही मैं खाऊँगा। तो परमात्मा की मर्ज़ी चलती है हर जगह पे। हम तो एक कठपुतलियाँ हैं। कहते हैं, जब तक नाचेगी कठपुतली, जब तक वो नचाएगा हमें। हम तो सिर्फ़ यहाँ पे एक पार्ट अदा करने आए हैं, जो परमात्मा ने हमें दे रखे हैं। तो जितना हो सके अच्छा पार्ट प्ले करना है हमने। बस बातें बहुत हो गई हैं, तो इसी के साथ व्लॉग का एंड करती हूँ मैं आपके पास। कल फिर आऊँगी एक अच्छे व्लॉग के साथ, एक अच्छी वीडियो लेकर। परमात्मा की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। सब अपने घर में खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और सब तंदुरुस्त रहो। तो कल फिर मिलूँगी मैं आपको। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबको राम राम।